सबसे पहला अपन टॉपिक लेंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है। जितने भी अपन ऑर्गेनल्स की जो परिभाषा दी है वो ये, लास्ट में इसके फंक्शन जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनल है जो हानिकारक चीजों का फेगोसाइट करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जितनी भी हानिकारक चीजें हैं उनको नष्ट करने में मदद करता है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। मतलब रटना नहीं है आपको। आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा आ रही है तो आप ये बना दोगे, सेम की सेम क्या होती है, सबकी परिभाषा ये होती है। सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनल है, इसको ऑर्गेनल बोलेंगे जितने भी है, न्यूक्लियस को छोड़ के ऑर्गेनल है जो कि हानिकारक चीजों का फेगोसाइट करता है, उनको डिस्टोर्ट कर देता है। ठीक है, अपने उनको बचाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब ये इसका डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है, वो डायग्राम कोई नहीं पूछता इसमें। ठीक है, अगर बनाना चाहो तो इस टाइप से, ये इस टाइप से। आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्या क्या चीजें होती है इसमें, मेन क्या क्या चीजें, हम छोटी सी ट्रिक का सहारा लेंगे और इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैं लिख लेता हूँ मोटा मोटा, लाइसोसोम, ये लिख दिया लाइसोसोम। ओके, सबसे पहले अपन ये लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, लाइसोसोम ही होता है, लाइसोसोम। ऐसे आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग। ओ से आपको याद रखना है, क्या ये सेल का ऑर्गेनल है। गुड, हो गया। एस से क्या है लिखेंगे अपन, एस से ये इसकी जो शेप होती है, या तो वो शेक टाइप का होता है या इसको बोल सकते हैं अपन स्पेरिकल, राउंड। और ओ से क्या होगा, ओल्ड। ओ से यहाँ याद रखना है, ओल्ड जो ऑर्गेनल है, खराब हो गए हैं ऑर्गेनल, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, डिस्ट्रॉयड नष्ट कर देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें। इसमें क्या है, इंजाइम पाया जाता है। ये कंप्लीट हो गया, बोलते जाओ भाई। देखो, लाइसोसोम है तो एल वाई से आपको याद रखना है, लाइसोसोम है। सुसाइड बेग बोलते हैं इसको, ये सेल का ऑर्गेनल है। ये क्या है, शेक या स्पेरिकल शेप का होता है, राउंड शेप की होती है ये। ठीक है, ये क्या करता है, जो ओल्ड ऑर्गेनल्स है या जो पुराने हो चुके हैं, टूट टूट हो चुके हैं, उनको ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके ये क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर क्या है, इंजाइम। कौन से इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी आपको चीजें याद रखनी है, इंस्ट्रक्शन। मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ओके। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, जो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड टाइप का मटेरियल भरा रहता है। और इसका काम क्या है, फ्लूइड को मेंटेन करता है और मटेरियल को स्टोर रखता है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर का होता है। स्टोर देखा आपने, स्टोर रूम। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, स्टोर करने का होता है। और इसी स्टोर से अपन देख लेते हैं। देखो, एक काम तो हो गया इसका स्टोर करने का, दूसरा है ये मेंटेन करता है किसको, टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या होता है, इसके द्वारा, ये अपने बाहर की दीवार है, इस पर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये खिसक जाएगी, तो इसको वापस ये इसके अपोजिट जो प्रेशर लगाता है, इसको बोलते हैं अपन टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये टर्गर प्रेशर इसको मेंटेन करके रखती है, यानी सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में भी ये मदद करता है। ठीक है, फिर
ओ से गुड, ऑर्गेनल है, ठीक है। फिर आर से ये क्या करता है, रिजर्व रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है। ई से इसके इलास्टिक, इलास्टिक जानते हैं, मेम्ब्रेन होती है इस पे, ये करो बस, ये आपका वैक्यूल्स हो गया। याद रह जाएगा क्या क्या लिखोगे, एक पेज भर दोगे आराम से। वैक्यूल्स क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए परिभाषा बोलती है, वैक्यूल्स सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गन है जो मेनली स्टोर का काम करता है। जैसे गांव के अंदर या अपने घर के अंदर स्टोर रूम होता है ना, इस तरह से ये भी स्टोर रखता है, ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें, इसको थोड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रगर प्रेशर रहता है, ठीक है। और ओस्मोसिस प्रेशर भी कह सकते हैं इसको, ओ से अपन ओस्मोसिस भी कर सकते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जानते हो, इसे मेम्ब्रेन से फिल्टर होके जो प्रसरण दाब बनता है उसको भी मेंटेन ये करता है, ठीक है। इस पर जो प्रेशर लगने वाला है वो ट्रगर प्रेशर हो गया, ओस्मोसिस प्रेशर हो गया, ऑर्गेनल है, रिजर्व फूड को अंदर रिजर्व रखता है, जब कोई जरूरत होती है तो ये बाहर भेज देता है, नहीं तो एक्स्ट्रा होती है तो अंदर स्टोर कर लेता है। और इलास्टिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल इलास्टिक मतलब लचीली होती है इसकी, ठीक है। ये क्या करता है, गति भी करता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं होता है, चलता रहता है, जहाँ इसकी जरूरत होती है वहाँ इसको मेंटेन कर लेता है। ये छोटे छोटे दो टॉपिक थे। अब अपने पास एक टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद में अपन बनाएंगे वन शॉट और उसका एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट है वो डाल देंगे। तो अपनी अब 3 क्लास बची है। मेरे हिसाब से सेल से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे एमसीक्यू पूछे, चाहे आपको डिटेल में लिखने के लिए बोले, और चाहे 20 नंबर का सेल्स पर क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अपन न्यूक्लियस कर लिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद में अपन वन शॉट है उसको अपन जी जान से तैयार करेंगे।